अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो एक बात तय है, आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी तक बाहर नहीं आया, कुछ ऐसा जो रात को सोने नहीं देता। आप इसे बेचैनी कहते हैं, आप इसे थकान कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बेचैनी आपकी आत्मा की पुकार है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्था नए तत्वयुपपद्यते, यानी हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो। ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे थे, ये वो आज आपसे कह रहे हैं, आपसे, इस स्क्रीन के सामने बैठे आपसे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो ना बुखार देती है ना दर्द, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी चुरा लेती है। इस बीमारी का नाम है मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की आदत, बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच। और आज हम इसे सनातन धर्म के ग्रंथों की रोशनी में देखेंगे, महाभारत से देखेंगे, रामायण से देखेंगे, उपनिषदों से देखेंगे, और साथ में आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसकी गवाह बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई और आप देख रहे हैं टुडे डिकोडिंग, जहां हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो स्कूल में नहीं पूछे जाते, जो घर में नहीं बताए जाते, लेकिन जिनके बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। एक कहानी है और ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन पहले एक आधुनिक कहानी सुनिए। एक 25 साल का लड़का था, अच्छा घर था, खाने की कमी नहीं थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन अंदर से खाली था। वो हर रोज सोचता था कि जिंदगी बदलेगी। कभी सोचता था कि कोई नौकरी मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता था कि शादी हो जाएगी तो खुशी आएगी, कभी सोचता था कि पैसा आएगा तो चैन मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी उसके सामने कोई कठिन काम आता, वो रास्ता बदल लेता। जब भी कुछ मुश्किल होता, वो कोई और बहाना ढूंढ लेता। उसने धीरे धीरे हर चुनौती से मुंह फेरना सीख लिया था और अब उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसके लिए जी रहा है। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं है, ये कहानी आज करोड़ों भारतीयों की है। अब 5000 साल पीछे चलिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का क्षण, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज रहे हैं, और अर्जुन, जो उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अपने रथ में बैठकर कांप रहा था। उसने धनुष नीचे रख दिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे कृष्ण, मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर थरथरा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यहीं पर श्री कृष्ण ने जो कहा, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो सृष्टि के हर उस इंसान के लिए था जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर पीछे हट जाता है। कृष्ण ने कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। तुम अविनाशी हो तो फिर डर किसका? दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज आपसे भी पूछा जा रहा है। आप किससे डर रहे हैं? असफलता से, लोगों की राय से, खुद की कमजोरी से? हमारे शास्त्रों में एक शब्द है तामस, तमोगुण। भगवत गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण 3 गुणों की बात करते हैं, सत्व, रजस और तमस। और तमोगुण की परिभाषा क्या है? आलस्य, प्रमाद और निद्रा, यानी आलस्य, लापरवाही और नींद में डूबे रहना। कृष्ण कहते हैं, तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, यानी तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और ये सभी प्राणियों को मोह में डाल देता है। यही है मीडियोक्रिटी, तमोगुण की गिरफ्त। जब इंसान औसत बनकर जीता है, जब वो अपनी क्षमता से कम काम करता है, जब वो कंफर्ट को अपना भगवान बना लेता है, तब वो तामसिक अवस्था में होता है। लेकिन रुकिए, हमारे शास्त्र यही नहीं रुकते, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। कृष्ण आगे कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, यानी अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, अपने आत्मा को खुद ही डुबाओ मत। ये एक क्रांतिकारी बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार कोई बाहरी शक्ति नहीं करेगी,
कोई चमत्कार नहीं आएगा, कोई भगवान आसमान से उतरकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद अपना उद्धारक बनना होगा। और अब न्यूरोसाइंस की भाषा में यही बात सुनिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने एक खोज की है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। शोध में पाया गया कि जो लोग आलसी जीवन जीते हैं, जो लोग हर कठिन काम से मुंह फेर लेते हैं, उनमें यह हिस्सा सिकुड़ा हुआ होता है। और जो लोग संघर्ष करते हैं, कठिन काम करते हैं, जो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, उनमें यह हिस्सा बड़ा होता है। ये वही है जिसे हमारे शास्त्र तेजस कहते हैं, यानी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक प्रकाश, जो संघर्ष से जगता है, आराम से नहीं। रामायण में एक बहुत गहरा प्रसंग है जिसे हम अक्सर सतह पर पढ़कर छोड़ देते हैं। जब हनुमान जी पहली बार लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हुए, तब सारे वानर देख रहे थे। सभी जानते थे कि हनुमान जी में अपार शक्ति है, लेकिन हनुमान जी खुद भूल चुके थे। शापवश उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। तब जामवंत आए, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, और उस याद दिलाने के बाद हनुमान जी का पूरा स्वरूप बदल गया। उनका शरीर बड़ा होने लगा, उनकी आंखों में आग आ गई, और उन्होंने वो छलांग लगाई जो इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, आप भी उसी हनुमान जी की स्थिति में हैं। आपके अंदर शक्ति है, लेकिन आप उसे भूल गए हैं। आपको किसी जामवंत की जरूरत है जो आपको याद दिलाए, और आज मैं आपका जामवंत बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं उस युद्ध की जो सबसे कठिन है, और वो युद्ध है खुद से, अपने मन से। महाभारत में एक जगह युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अहन्या हनि भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम, यानी हर रोज इंसान देखता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को अमर समझता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम सब जानते हैं कि समय सीमित है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे अनंत काल बाकी हो। कल से शुरू करेंगे, अगले महीने से बदलेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा, जब सब सेट हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य न पालो। ये केवल दार्शनिक बात नहीं है, ये एक आदेश है, आपकी आत्मा का आदेश। अब आपको एक ऐसे देवता की कहानी सुनानी है जिन्हें हम महादेव कहते हैं। शिव को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि वो क्या नहीं है। वो राजमहल में नहीं रहते, वो शमशान में रहते हैं। वो मखमल का बिस्तर नहीं, बाघ की खाल पर बैठते हैं। उनके गले में फूलों की माला नहीं, नागराज है। उनके शरीर पर रेशम नहीं, भस्म है। क्यों? क्योंकि महादेव वो सब चुनते हैं जो साधारण इंसान को डराता है, मृत्यु को, संहार को, दर्द को, कठिनाई को। और इसीलिए वो महादेव हैं। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। जब समुद्र से हलाहल विष निकला जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तब कोई देव आगे नहीं आया, कोई राक्षस आगे नहीं आया। तब शिव ने वो विष अपने हाथ में उठाया और पी गए। उन्होंने दर्द को चुना, पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए। यही है शिव का संदेश। जो सबसे कठिन काम है उसे पहले करो, जो सबसे बड़ा दर्द है उसे स्वेच्छा से उठाओ, क्योंकि तभी तुम नीलकंठ बनोगे। और अब न्यूरोसाइंस फिर से आती है। एक सिद्धांत है जिसे पेन पैराडॉक्स कहते हैं, दर्द का विरोधाभास। जितना आप दर्द से भागेंगे, जीवन आपको उतना ही ज्यादा कष्ट देगा। लेकिन जब आप स्वेच्छा से कठिनाई को चुनते हैं, जब आप खुद ठंडे पानी में जाते हैं, जब आप खुद कठिन रास्ता चुनते हैं, तो जीवन की असली तकलीफें आपको छू नहीं पाती। जिम में मांसपेशियां कब बनती हैं? जब रेशे टूटते हैं, जब दर्द होता है। उसी दर्द से नई शक्ति पैदा होती है। दिमाग कब तेज होता है? जब आप वो किताब पढ़ते हैं जो समझ नहीं आ रही, जब आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। और आत्मा कब जागती है?
जब आप उस कंफर्ट को छोड़ते हैं जो आपको सुला रहा था। एक रात थी, अंधेरी, ठंडी। एक इंसान दौड़ रहा था 100 मील यानी 160 किलोमीटर की दौड़, बिना किसी सहारे के, बिना पूरी ट्रेनिंग के, केवल अपनी जिद पर। 112 किलोमीटर के बाद उसका शरीर टूट गया, पैरों से खून बह रहा था, गुर्दे जवाब दे रहे थे, हर हड्डी चटकने की कगार पर थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका मन चिल्ला रहा था, बस करो, तुम नहीं कर सकते, ये पागलपन है। 4 घंटे वो बैठा रहा, कांपता हुआ, रोता हुआ। और फिर एक आवाज आई, कोई बाहरी आवाज नहीं, अंदर से। उसने खुद से कहा, मैं इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो नहीं रुकता। ये केवल मोटिवेशन नहीं था, ये पहचान का बदलना था। उसने टेप से अपने पैर बांधे, खड़ा हुआ और चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120, 140, 160। उसने वो दौड़ पूरी की। ये कहानी याद दिलाती है महाभारत के एक और प्रसंग की, जब भीम अपनी शक्ति खो रहे थे, थकान से चूर थे। तब उन्होंने एक राक्षस से कहा, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाई हैं, मेरे पीछे धर्म है। जब आपके पास कोई बड़ा कारण हो, जब आप अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हों, तब थकान भी हार मान लेती है। यहीं पर काम आता है एक वैज्ञानिक नियम, 40% का नियम। जब आपका दिमाग कहता है कि बस बहुत हो गया, आप अपनी सीमा पर पहुंच गए हो, तब असल में आपने अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। 60% अभी भी बाकी है, रिजर्व टैंक में। और यही बात कठोपनिषद में भी है। आत्मा की शक्ति शरीर की शक्ति से बड़ी है। जब शरीर हार मान ले, तब भी आत्मा लड़ सकती है। 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। जॉन कैल्हून ने चूहों के लिए एक आदर्श दुनिया बनाई। असीमित भोजन, असीमित पानी, कोई शत्रु नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परिपूर्ण। आप सोचेंगे कि वो चूहे खुश रहे होंगे। नहीं, कुछ ही पीढ़ियों में वो चूहे आलसी हो गए। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। माएं बच्चों को छोड़ देने लगी। नर चूहे बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगे और अंत में वो सब मर गए, बिना संघर्ष के। इस प्रयोग को यूनिवर्स 25 कहा जाता है। और अब जरा अपने घर को देखिए, अपने सोफे को, अपने मोबाइल को, अपनी उस आदत को जो आपको हर रात घंटों बेकार चीजें देखने पर मजबूर करती है। क्या आप भी उसी यूनिवर्स 25 में हैं? हमारे शास्त्र इसे सहज ही जानते थे। मनुस्मृति में लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर सतो महान रिपु, यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलसी इंसान के लिए ना इस लोक में सुख है ना परलोक में। ये कठोर बात है लेकिन सच है। हमने कंफर्ट को अपना लक्ष्य बना लिया है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान का जन्म केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, सत्यम वदा धर्मम चरा, यानी सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो। और जब आप अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं अपने आप के प्रति। महाभारत में 2 महान योद्धा थे, अर्जुन और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास भी शक्ति थी, विद्या थी, लेकिन जब युद्ध में हार दिखी, जब उसे दर्द हुआ, जब उसके पिता की मृत्यु की खबर मिली, तो उसने अधर्म का रास्ता चुना। उसने सोए हुए निर्दोष पुत्रों पर हमला किया और इसीलिए उसे श्राप मिला, अनंत काल तक भटकने का। और अर्जुन, उसे भी दर्द हुआ था। उसके भाई थे सामने, गुरु थे, पितामह थे, लेकिन उसने कृष्ण की बात मानी। उसने अपना धनुष उठाया, उसने अपना कर्तव्य निभाया। दर्द दोनों को था, लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। आज आपके सामने भी यही चुनाव है। जब जिंदगी कठिन हो, जब हर तरफ से दबाव हो, तब आप अश्वत्थामा बनेंगे या अर्जुन? अश्वत्थामा बनना आसान है, शॉर्टकट लेना, धोखा देना, बहाना बनाना। अर्जुन बनना कठिन है, लेकिन अर्जुन के नाम के साथ इतिहास जुड़ा है, अश्वत्थामा के नाम के साथ श्राप। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने।
ये वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन आपकी लड़ाई अभी शुरू होगी। पहला कदम, आज रात शीशे के सामने खड़े हुइए और खुद से झूठ बोलना बंद करिए। अगर आप जानते हैं कि आपने आज का दिन बर्बाद किया तो उसे स्वीकार करिए। अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर और ताकत है जो आप नहीं लगा रहे तो उसे कबूल करिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है सत्यमेव जयते, सत्य से ही जीत होती है और सत्य की शुरुआत खुद से होती है। दूसरा कदम, सुबह जब अलार्म बजे, जब मन कहे कि 5 मिनट और, उस 5 मिनट को ना कहिए, उठिए और उस पल को याद रखिए पूरे दिन, क्योंकि जो इंसान सुबह अपने मन को जीत लेता है वो पूरे दिन जीतता है। न्यूरोसाइंस इसे विनर इफेक्ट कहता है और हमारे शास्त्र इसे जितेंद्रिय कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत पाई। तीसरा कदम, आज से एक ऐसा काम शुरू करिए जो आपको डराता है, वो सपना जो आपने किसी को नहीं बताया, वो काम जो आप सोचते हैं कि आपके बस का नहीं, वो शुरू करिए। पूरा नहीं, बस एक कदम, एक छोटा कदम, क्योंकि गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है और योग की शुरुआत एक कदम से होती है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ, तब उन्होंने जो पहला काम किया वो था कि वो स्थिर रहे, घबराए नहीं, देखते रहे। आप भी अपनी जिंदगी के उस विराट स्वरूप को देखिए, उस इंसान को जो आप बन सकते हैं, और उससे घबराइए मत, उसकी तरफ बढ़िए। एक दिन आएगा जब ये सब खत्म होगा और उस आखिरी दिन आपके सामने 2 इंसान खड़े होंगे, एक वो जो आप बन गए और एक वो जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों के बीच बड़ा अंतर हुआ तो वो जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा, लेकिन अगर ये दोनों एक ही हुए, अगर आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तो उस पल जो शांति होगी वही मोक्ष है, वही जीवन का सत्य है। दोस्तों, ये था आज का टुडे डिकोडिंग। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया, अगर इसने आपको कुछ याद दिलाया जो आप भूल गए थे, तो एक काम करिए, कमेंट में अपना शहर लिखिए, बस इतना, और साथ में लिखिए मैं तैयार हूं, क्योंकि टुडे डिकोडिंग उन लोगों के लिए है जो तैयार हैं, जो एवरेज नहीं रहना चाहते। इस वीडियो को उस एक दोस्त को भेजिए जिसे आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य ना पालो। जय श्री राम।